आप बहुत परेशान हैं, इसलिए बाबा खाटू श्याम का यह वीडियो आप तक पहुंचा। इसे इग्नोर मत कीजिए, पूरा लास्ट तक देखे। हो सकता है आप वीडियो देखते देखते आपकी कुछ परेशानी खत्म हो जाएगी। खाटू श्याम महामंत्र, सबसे शक्तिशाली श्याम मंत्र। यह विभिन्न श्याम मंत्र और उनके उपयोग और महत्व के सही तरीके के बारे में बताता है। सबसे शक्तिशाली श्याम मंत्र। कहते हैं कि सच्चे मन से खाटू बाबा श्याम का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर बाबा का नाम सही तरीके से और सही तरीके से लिया जाए तो आपकी अर्जी सीधे बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाती है। जिस तरह भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है, उसी तरह खाटू वाले श्याम के लिए भी यही मान्यता है। भक्तों को बाबा श्याम का नाम इतना याद है कि जब भी किसी का अभिवादन करना होता है तो लोग हाय हेलो की जगह जय श्री श्याम कहते हैं। यह नाम की ही महिमा है कि धार्मिक दृष्टि से जय श्री श्याम को जय श्री राम से कम नहीं कहा जाता। वैसे भी राम और श्याम दोनों ही श्री हरि विष्णु के अवतार है। बाबा श्याम के अन्य नाम। बाबा श्याम को उनके भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। इनमें से कुछ नाम इस प्रकार है। श्याम बाबा, तीन बांधारी, लीले, नीले का आस्वर, लखदातार, हारे का सहारा, शीश का दानी, मोरवी नंदन, खाटू वाला श्याम, खाटू नरेश, श्याम धनी, कलयुग का अवतार, दीनों का नाथ। श्याम का नाम लेने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही जीवन में सकारात्मकता भी आती है। जब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था, तब कृष्ण ने उसे वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारा नाम लेने मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाएंगे। खाटू श्याम के मंत्र। बाबा श्याम के साथ ही बाबा से जुड़े कुछ ऐसे मंत्र भी है जिनके जाप से जीवन में खुशियां, सफलता मिलती है और मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बाबा श्याम के मंत्रों को श्याम मंत्र के नाम से जाना जाता है। इन मंत्रों का लगातार जाप करने से आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं, यानी श्याम की कृपा होने लगती है। यह भी पढ़े बर्बरीक की कहानी जो महाभारत को केवल एक दिन में समाप्त कर सकता था। बाबा श्याम के ये मंत्र इस प्रकार है। 1 श्री श्याम देवाय नमः, 2 मोरवाय नमः, 3 मोरवी नंदनाय नमः, 4 शीशदानेश्वराय नमः, 5 खतूनथाय नमः, 6 सुहृदय नमो नमः, 7 महाधनुर्धर वीर बर्बरीकाय नमः, 8 श्याम शरणम मम, 9 श्याम देवाय बर्बरीकाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय सुहृदयाय नमो नमः, 10 मोरवी नंदनाय विद्महे श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरीक प्रचोदयात्। इनमें से एक मंत्र ऐसा है जिसे सफलता का श्याम मंत्र या खाटू श्याम का महाशक्तिशाली महामंत्र कहा जाता है। यह मंत्र है श्री श्याम देवाय नमः। मान्यता है कि अगर तमाम प्रयासों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इन्हीं मंत्रों में से एक है खाटू श्याम का गायत्री मंत्र। यह मंत्र है मोरवी नंदनाय विद्महे श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरीक प्रचोदयात्। श्याम मंत्र जपने का सही तरीका। इस प्रयोजन के लिए मंत्रों का जप सही तरीके से करना चाहिए, अर्थात जैसा शास्त्रों में बताया गया है। सही विधि से बार बार मंत्र जपने से धीरे धीरे वह मंत्र सिद्ध होने लगता है। मंत्र जप के लिए मंत्र को तंत्र में लाना बहुत जरूरी है, अर्थात मंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसे अपने मन के अधीन लाना है। जब मंत्र मन के अधीन हो जाता है तो उसमें दैवीय शक्तियां आ जाती है, अर्थात मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र जपने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। आप इन मंत्रों का जप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनका जप करने के लिए कुछ नियम का पालन करते हैं तो ये अधिक फलदायी होते हैं। यदि आप प्रतिदिन शांत स्थान पर बैठकर सात्विक मन से मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान उस पर केंद्रित होने लगता है और आप ध्यान योग में जाने लगते हैं। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। निराशा आशा में बदलने लगती है, जिससे आपका अपने जीवन के प्रति नजरिया बदलने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक आशावादी और आत्मविश्वासी व्यक्ति ही सभी तरह से सफल होता है। यदि आप सुबह मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको यह जाप स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में या बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठकर करना चाहिए। इसके अलावा आप किसी शांत जगह पर बाबा श्याम का स्मरण करते हुए भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप अपनी इच्छानुसार करें, लेकिन 108 बार जाप करना बेहतर माना जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सिर्फ मंत्र जपने से कुछ नहीं होगा। आपको मंत्र का जप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। अगर ईश्वर पर आस्था और विश्वास नहीं है तो कोई भी मंत्र जपना बेकार है। आपको यह समझना होगा कि मंत्र जपने का मतलब है उसे इस तरह से सिद्ध करना कि आपकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचे। अगर आपकी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती तो सब कुछ व्यर्थ है। यहां आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवान राम पर सच्ची आस्था रखने से पत्थर भी पानी में तैरने लगे और इन तैरते पत्थरों से लंका तक पुल बना दिया गया। आप सभी खाटू श्याम भक्तों से इतना अनुरोध करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर करो ताकि जरूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके।